लेकिन दोस्तों, हम लोग और हमारी बात में आज फिर आपका स्वागत है। दरअसल आज जनता कर्फ्यू को लेकर पुलिस मैदान में सख्त नजर आई। पुलिस ने हर आने जाने वालों से उनका कारण पूछा। जायज कारण नहीं बताने वाले को गिरफ्तार कर अस्थायी जेलों में भेज दिया गया। दरअसल इन सब के अलावा अगर आज बात करें तो बंगाल टाइगर ने मैदान संभाल लिया है। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय आज इंदौर में अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ एक बैठक में शामिल हुए, जहां नेता और अधिकारियों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। अच्छी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी से बात कर यह सुनिश्चित किया है कि अब इंदौर को आपूर्ति के लिए 100 टन तक ऑक्सीजन मिलेगी। ये रिलायंस ने वादा किया है, लेकिन चुनौती अब भी उस ऑक्सीजन को इंदौर लाने के टैंकरों को लेकर है। हालांकि इसको लेकर कलेक्टर से सलाह मशवरा हुआ है, देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। वर्तमान में इंदौर को 80 टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि इंदौर की वर्तमान की स्थिति में आपूर्ति के लिए 110 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे पूरी हो पाती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी 1000 इंजेक्शन को और बढ़ाने की बात अपने एक व्यावसायिक मित्र से की है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इंदौर के खाते में बहुत जल्द रेमडेसिविर के 1000 और अतिरिक्त इंजेक्शन जोड़े जाएंगे। ये इंदौर के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में आने के बाद ये तो साफ हो गया कि उनकी नसीहत और उनका काम इंदौर में दिखने लगा है। दरअसल कल कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को चुटकी देते हुए नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कलेक्टर को खाली चेक लिख के देने की बजाय अगर कुछ इंजेक्शन की अपने मित्रता, अपने रसूख के आधार पर अगर इंतजाम कर देते और जनहित में उसे लोगों तक पहुंचा देते तो ये एक बड़ी मदद होती। बहुत वाजिब बात भी है कि ऐसे दौर में राजनीति करना ठीक है, लेकिन इस तरह की राजनीति, टीका टिप्पणा वाली राजनीति, ये बेहद आपत्तिजनक है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया कि चेहरा एक रखो जो जनता के काम आ सके। अब कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में आने के बाद से पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस विधायक है संजय शुक्ला, उनकी गतिविधियां ना के बराबर हुई है। यूं कह सकते हैं कि मैदान से कुछ हट से गए, क्योंकि बंगाल टाइगर अब मैदान में। अब इन सब के बीच आप देखेंगे कि इंदौर जिस हालात में है उसमें तकरीबन 1800 का जो एक बड़ा ग्राफ है वो इंदौर छू रहा है। लगातार 1800 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सत्संग ब्यास तैयार हो चुका है और कुछ बेड की मदद से सत्संग ब्यास शुरू होने जा रहा है। हालांकि जिस तर्ज पर रोजाना कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़े हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुलने के साथ ही सत्संग ब्यास के बिस्तर ज्यादातर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल अब भी ऑक्सीजन को लेकर है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर इंदौर के ज्यादातर बिस्तर अभी भी खाली पड़े हैं। खुद संभाग आयुक्त पवन शर्मा कह चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो और अस्पतालों को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं मरीजों की रिकवरी में भी खासी दिक्कत आ रही है। दरअसल जो मरीज कोविड के दौरान 4 से 5 दिन में ठीक होकर घर भेजे जा सकते थे, उन्हें अब 10 से 14 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उनके फेफड़ों तक पहुंचने में तकलीफ आती है। कमी से वो लोग जूझ रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी आई है, रेमडेसिविर की कमी आई है, वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि अब इंदौर में सख्त लॉकडाउन को लगाया गया है। दोस्तों, अपील है कि इस लॉकडाउन के मायने को समझें, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। आईसीयू बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, वेंटिलेटर ना के बराबर बचे हैं। ऐसे में सिर्फ कोरोना की चेन तोड़ना एकमात्र विकल्प बचा है, और वो सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। अगर हम घर में रहें, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, तो निश्चित ही कोरोना की चेन टूट जाएगी और एक बार फिर इंदौर कोरोना से जीत जाएगा। जय हिंद दोस्तों।